बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध को लेकर जहां एक तरफ विश्व भर से ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, तो वहीं अब अमेरिका में भी ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट में ट्रंप प्रशासन की तरफ से कुछ दलीलें रखी गई हैं, यानी कि अब इस पूरे मामले पर ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, पूरा मामला क्या है और अब ट्रंप की तरफ से उनके बचाव में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, ये जो मामला है इस पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन ने जो कुछ कहा है ट्रंप को लेकर, खासकर अमेरिका को लेकर और उस टैरिफ को लेकर, जो एक हथियार बनाकर जो ट्रंप हैं वो भारत, चीन और तमाम और देशों पर चला रहे हैं। पुतिन ने इस बात को कहा है कि भैया भारत, चीन और जो रूस हैं वो एक पार्टनर हैं और यहाँ कर 1.5 अरब की जो आबादी है और उनकी जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको कोई भी सजा देने की सोच नहीं सकता। यानी कि आप इसे समझिए कि सीधे तौर पर अमेरिका और ट्रंप के उस टैरिफ को चेतावनी है जिसको ट्रंप जो हैं वो दादागिरी के रूप में अपना रहे हैं और इन 3 देशों को खासकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुतिन ने अपने तरीके से जवाब दिया। चीन का भी जवाब सामने आया। चीन ने भी कहा कि भैया जो हमारा कुछ चल रहा था उसमें हम तीसरे पक्ष को ज़रूरी नहीं कि उसको सजा दे रहे हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आपने जो सवाल किया कि भैया ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या कुछ कहा, दरअसल ट्रंप का जो प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि लोअर कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका लगा था। उनके टैरिफ वाले मामले को गैरकानूनी बता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल हैं जॉन सॉयर, उन्होंने अपनी दलील रखते हुए और कोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि इस टैरिफ को बरकरार रखा जाए क्योंकि ये यूक्रेन में शांति लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है, अगर आप टैरिफ लगाए रहते हैं, हमारा जो मामला है अगर उसको बरकरार रखते हैं तो एक तो यूक्रेन में शांति आ जाएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह होने से बच जाएगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरीके से अगर आप टैरिफ हटा देते हैं और हमारे खिलाफ फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो अमेरिका में एक तरीके से आप समझिए दोबारा से गरीबी आ जाएगी, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो एक समृद्ध राष्ट्र है लेकिन टैरिफ के बिना एक गरीब राष्ट्र है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है कोर्ट में। साथ ही इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि टैरिफ वापस लेने से देश का जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हमारा डिफेंस वाला सेक्टर हो या फिर और कोई सेक्टर हो, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, वो निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, ये उन्होंने कहा है, लगातार कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो सालाना व्यापार है उसमें भी घाटा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो उन्होंने पहली बात कही कि टैरिफ के बिना अमेरिका एक गरीब राष्ट्र है और टैरिफ के साथ एक समृद्ध राष्ट्र है, उसको वो परिभाषित करते हुए नजर आए कि कैसे हम टैरिफ लगा रहे हैं और क्यों हम टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो EU है, 27 देशों वाला EU है और तमाम और देश हैं जिनमें जापान भी है, जिनमें साउथ कोरिया भी है, उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते किए हैं और अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, यानी कि इस बार भी टैरिफ को नकार दिया गया, तो इन देशों से भी हमें समझौता तोड़ना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में की है या फिर जो शुल्क वो अमेरिका को दे रहे हैं वो हमें वापस करना पड़ेगा, वो रुक जाएगा और सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर चोट होगी, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका एक मृत देश था और अब उन देशों द्वारा दिए जा रहे खरबों डॉलर के भुगतान की वजह से, जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, अमेरिका दोबारा से एक मजबूत, आर्थिक रूप से सम्मानित देश बन रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने टैरिफ को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि क्यों हम टैरिफ लगा रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। अब आपको पता है कि लोअर कोर्ट ने 1977 का एक अधिनियम है राष्ट्रपतियों को शुल्क निर्धारित करने से रोकने का, यानी कि राष्ट्रपति इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं, इसलिए लोअर कोर्ट ने इसको हटा दिया था और उसके बाद ट्रंप को झटका लगा था। लेकिन ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक इंटरव्यू कल दिया था। हालांकि ये जो मामला मैंने पूरा बताया सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इससे पहले कल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस बात पर बोला भी कि अगर हमें वापस लेना पड़ा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिन 3 देशों की बात की मैंने, खासतौर पर EU जो है जिसमें 27 देश आ जाते हैं, इसके बाद जापान है, जापान से हालांकि कुछ खटपट चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट जो होने वाली थी 47 लाख करोड़ की, उसको लेकर भी अभी डील जो है वो अटकी हुई है, तो ट्रंप उससे भी ज़्यादा खफा है। लेकिन जो समझौते हुए हैं, जिन्हें ट्रंप मान बैठे हैं कि ये समझौते हो चुके हैं, वो अब रद्द हो जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन टैरिफ को जस्टिफाई करने की जो कोशिश है वो ट्रंप प्रशासन की तरफ से भरपूर की गई है। देखना होगा कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है।
तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने टैरिफ को जस्टिफाई कर रहे हैं, लगातार अपनी दादागिरी को कह रहे हैं कि ये ठीक है, इससे अमेरिका का फ़ायदा होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, और साथ ही जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।